हर साल की शुरुआत में ऐसा होता है ना, बड़े बड़े लक्ष्य तय किए जाते हैं और फिर फरवरी आते आते सब हवा। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि असल बदलाव लाना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन तो कतई नहीं। तो चलिए इस साल को अपने काम का सबसे बेहतरीन साल बनाने वाली उन 7 आदतों को समझते हैं जो सब कुछ बदल सकती हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले उस एक सवाल का सामना तो करना ही पड़ेगा जो हम सबको परेशान करता है। आखिर ये न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस टूटते ही क्यों हैं? वो शुरू वाला जोश तो हम सब ने महसूस किया है ना, और फिर वो निराशा भी जब कुछ ही हफ्तों में सब कुछ बिखर जाता है। इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत ही आसान है। असल में प्रॉब्लम हमारी वेल पावर में नहीं है, हमारी स्ट्रैटेजी में है। हम क्या करते हैं, हम पहाड़ जैसे बड़े बड़े वेग से रेजोल्यूशंस बना लेते हैं, जबकि असली समाधान छिपा है छोटे, स्पेसिफिक और लगातार चलने वाले कदमों में, जिन्हें हम रूटीन्स कहते हैं। तो चलिए फिर अपनी कामयाबी की इमारत के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं। ये वो आदतें हैं जो सिर्फ एक अच्छी शुरुआत ही नहीं देंगी, बल्कि आपको अंत तक टिके रहने की ताकत भी देंगी। पहली आदत, रेजोल्यूशंस को भूल जाइए, रूटीन्स डिजाइन कीजिए। एक बात हमेशा याद रखनी है, जो हम रोज करते हैं वही हमारी पहचान बनता है, वो नहीं जो हम कभी कभी करने की सोचते हैं। तो बड़े बड़े वादों की जगह छोटे छोटे कामों की एक चेन बनानी है। ये बात इस कोट में कितनी अच्छी तरह समझाई गई है। गोल्स एक्साइट यू, रूटीन सस्टेन यू। मतलब लक्ष्य तो आपको जोश से भर देते हैं, लेकिन जो चीज आपको टिकाए रखती है वो आपकी दिनचर्या है। जोश तो आता जाता रहता है, पर एक मजबूत रूटीन वो इंजन है जो आपको हर हाल में आगे खींचता रहेगा। चलिए अब आते हैं दूसरी आदत पर, और ये सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे। शुरुआत इतनी छोटी होनी चाहिए कि फेल होना लगभग नामुमकिन हो जाए। होता क्या है, हम हमेशा बड़े ड्रामेटिक बदलावों के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली ताकत तो उन छोटे, लगातार उठाए गए कदमों में है, जिन्हें कभी छोड़ा न जाए। ये एक लाइन हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, और असली तरक्की की चाबी बस यही है। ठीक है, तो नींव तो तैयार हो गई है, अब बारी है मोमेंटम बनाने की, रफ्तार पकड़ने की। चलिए अब उन आदतों को देखते हैं जो रोज के कामों में एक ऐसी लय पैदा कर देंगी जिससे कोई रोक नहीं पाएगा। तीसरी आदत है अपने वक्त का मालिक बनना। अपने नॉन नेगोशिएबल्स तय करने होंगे, मतलब वो काम या वो समय जिस पर कोई समझौता नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपने सबसे कीमती खजाने यानी अपने समय के चारों ओर एक किला बना लेना। क्योंकि एक कड़वी सच्चाई है, इफ यू डोंट प्रोटेक्ट देम नो वन विल। अगर इनकी हिफाजत हम खुद नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करने वाला। अपनी प्रायोरिटीज के लिए हदें तय करना ये किसी और की नहीं बल्कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो ये नॉन नेगोशिएबल्स आखिर हैं क्या? हो सकता है ये वो 1 घंटा हो जिसमें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करना है, या फिर हर दिन कुछ नया सीखने के लिए आधा घंटा, या ये भी हो सकता है कि काम के बाद अपनी पर्सनल लाइफ को काम से पूरी तरह अलग रखने का नियम बना लिया जाए। अब चौथी आदत, ये आपके बड़े लक्ष्यों के लिए एक छोटे से हेल्पर की तरह है। एक ऐसी डेली सपोर्ट हैबिट बनानी है जो आपके मेन गोल को सहारा दे, जैसे एक छोटा सा एंकर जो आपको भटकने से बचाता है। और ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड क्वाइटली। छोटी आदतें चुपचाप बढ़ती हैं, पता भी नहीं चलता। जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाता है, ठीक वैसे ही इन छोटी छोटी आदतों का असर वक्त के साथ कई गुना बढ़ जाता है, भले ही शुरू में वो दिखाई ना दे। इसके कुछ बहुत ही आसान से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे दिन की शुरुआत में बस 5 मिनट की प्लानिंग कर लेना, या दिन के आखिर में अपने काम का एक छोटा सा रिव्यू, या फिर अपने किसी जरूरी काम के बारे में बस एक पल के लिए सोचना। अब 5वीं आदत, ये उस सबसे बड़े झूठ को चैलेंज करती है जिस पर हम सब सालों से यकीन करते आए हैं। वो झूठ ये है कि काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो आज से मोटिवेशन का इंतजार करना बंद, क्योंकि सच तो बिल्कुल उल्टा है। मोटिवेशन एक्शन का इंतजार नहीं करता, बल्कि एक्शन मोमेंटम बनाता है। बस काम शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि मोटिवेशन खुद ब खुद पीछे चला आएगा। इसलिए कैसा भी महसूस हो रहा हो, बस पहला कदम उठाना है। तो ठीक है, अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है और रफ्तार भी पकड़ चुकी है, लेकिन असली चैलेंज तो अब है, इस मोमेंटम को पूरे साल बनाए कैसे रखा जाए। हमारी आखिरी 2 आदतें इसी पहेली को सुलझाती हैं।
छठी आदत है साल में एक बार नहीं बल्कि हर हफ्ते अपनी दिशा की जांच करना। जरा सोचिए, एक जहाज का कैप्टन सिर्फ मंजिल पर पहुंचकर नक्शा नहीं देखता है ना, वो लगातार अपनी दिशा जांचता है ताकि रास्ते पर बना रहे। हमें भी बिल्कुल यही करना है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। कोर्स करेक्शन बीट्स रिग्रेट, यानी बाद में पछताने से कहीं बेहतर है कि रास्ते में ही सुधार कर लिया जाए। वीकली रिव्यू आपको छोटी मोटी गलतियों को बड़ी प्रॉब्लम बनने से पहले ही ठीक करने का मौका देता है। और अब हमारी 7वीं और शायद सबसे जरूरी आदत, परफेक्शन का पीछा छोड़िए और प्रोग्रेस को अपनाइए। क्योंकि यह सफर कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं होगा, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। असली टेस्ट ये नहीं है कि आप गिरते हैं या नहीं, असली टेस्ट ये है कि आप उठते कैसे हैं। हमेशा याद रखें, अ ब्रोकन स्ट्रीक इजंट फेलियर। मतलब एक दिन की टूटी हुई लकीर नाकामी नहीं होती। अगर एक दिन कोई आदत छूट भी जाए तो ये कोई दुनिया का अंत नहीं है। सबसे जरूरी बात बस इतनी है कि अगले दिन फिर से शुरुआत की जाए। तो इन 7 पावरफुल आदतों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि ये साल सच में तरक्की का साल बन सके? चलिए इस पूरे प्लान को एक नजर में समेटते हैं। ये सब कुछ इस आसान से 4 स्टेप प्रोसेस में आ जाता है। पहला, अपनी दिनचर्या को डिजाइन करना। दूसरा, लगातार एक्शन लेते रहना। तीसरा, हर हफ्ते रिव्यू करना। और चौथा, हमेशा प्रोग्रेस को चुनना, परफेक्शन को नहीं। और अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए, वो कौन सी एक छोटी सी आदत हो सकती है जिसे अगर आज से शुरू किया जाए तो वो आने वाले पूरे साल को एक नया आकार दे सकती है।